हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल में मैं रविरंजन सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज जो है विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। चट्टान जो है विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिल करके बना हुआ है, जो हमारी पृथ्वी के भूप्रपटि पर उपलब्ध है। भूप्रपटि मतलब पृथ्वी के ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलता है? खनिज। अब हम खनिजों का अपने अध्ययन के दृष्टिकोण से उसे 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला खनिज जिसे धात्विक खनिज कहा जाता है। धात्विक खनिज कहने का मतलब जिसमें धातु की मात्रा, जैसे लोहा की मात्रा उसमें पाई जाती है, उसे धात्विक खनिज कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से खनिज आएंगे? लोहा, मैग्नीज, तांबा, सीसा, जस्ता, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि। ये हो गया धात्विक, जो धातु को बिलोंग करते हैं। अब दूसरा जो है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज के अंतर्गत कौन से खनिज आएंगे? अब्रक, सल्फर, संगमरमर, चूना पत्थर इत्यादि। और एक तीसरे प्रकार के खनिज है जिसे कि ऊर्जा खनिज के रूप में जाना जाता है, अर्थात ऐसा खनिज जिसे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जैसे कि कोयला से, पेट्रोलियम से और प्राकृतिक गैस। ये सारे जो खनिज हैं ये ऊर्जा खनिज है। जैसे कि मान लीजिए विद्युत जो है कोयला तापीय से बनता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों से भी विद्युत का निर्माण किया जाता है। इसीलिए ये जो खनिज है आपका ऊर्जा खनिज के श्रेणी में आते हैं। अब हम इन सभी खनिजों का एक एक करके विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे लॉस के बारे में, लौ खनिज के बारे में। ठीक है, तो लौ खनिज जो है किसी भी अर्थव्यवस्था का ये जो है आधारभूत खनिज है। ठीक है, और इसमें जो इसके जो प्रकार हैं, इसमें जो है मैग्नेटाइट जो प्रकार के लौह है, अयस्क है, ये इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में लोहा मिलता है। लगभग 70% उसमें लोहा की मात्रा होती है। उसके बाद दूसरा उससे कम हेमेटाइट, जिसमें 50 से 60% लोहा की मात्रा पाई जाती है। और अब इसके बारे में जानना है कि ये भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके लिए इसे 4 प्रकार की पेटी में बांटा गया है, मतलब कि 4 प्रकार के क्षेत्र में बांटे गए हैं। पहला जो है उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में मयूरभंज और क्योंझर, याद रखिएगा, मयूरभंज और क्योंझर नामक जगह से लौह निकाला जाता है। और झारखंड भी इसके साथ लगा हुआ है, तो झारखंड की गुआ माइन से लोहा निकाला जाता है। एक नंबर ये हो गया आपका। दूसरा हो गया दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। दुर्ग, बस्तर, दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ में है, बस्तर भी छत्तीसगढ़ में है, और चंद्रपुर पेटी ये जो है महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में ये फैला हुआ है। इसी का बस्तर का जो है बैलाडीला जो कि जहां से लोहा निकाला जाता है, और यहां से जो लोहा रहता है, इसे विशाखापत्तनम से भेजा जाता है, जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, किस विशाखापत्तनम से, किस पतन से? विशाखापत्तनम बंदरगाह से इसे जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात कर दिया जाता है। अब जो दूसरे जो धात्विक खनिज है मैग्नीज भी ये बहुत ही आवश्यक है। अगर इस्पात का निष्कर्षण करना है तो इसके 1 टन इस्पात के लिए 10 केजी मैग्नीज की आवश्यकता होती है। कितने केजी की? 10 केजी मैग्नीज की आवश्यकता होती है। और मैग्नीज से हमारे लिए क्यों उपयोगी है? जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर से बनाया जाता है, कीटनाशक दवाएं हो या पेंट बनाने में ये मैग्नीज का प्रयोग होता है। ये हो गया आपके उपयोग। अब इसके उत्पादक राज्य को जानेंगे। उड़ीसा जो है मैग्नीज उत्पादन में प्रमुख है, और उड़ीसा का सुंदरगढ़ जगह, ठीक है, सुंदरगढ़ जगह जो है मैग्नीज उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। अब थर्ड जो है तांबा। इससे आप सब भली भांति परिचित होंगे।
बिजली के जो तार होते हैं, ये मतलब विद्युत उद्योग में ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विद्युत के जितने भी उपकरण हो उसको बनाने में, ठीक है, टेलीविजन में, मोबाइल में तारों का रूप में प्रयोग ये ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है ना। और ये जो है ये कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ, अब इसके उत्पादक राज्य के बारे में जानेंगे। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में इसकी खदान है। मध्य प्रदेश के बालाघाट और राजस्थान के खेतड़ी नामक जगह पे जो है तांबे का उत्पादन किया जाता है। याद रहेगा, मध्य प्रदेश के बालाघाट और राजस्थान के खेतड़ी में। अब जो है नेक्स्ट जो है बॉक्साइड। बॉक्साइड है जो एल्युमिनियम जो प्राप्त होता है, एल्युमिनियम के जैसे आप लोग देख चुके हैं बर्तन, ठीक है ना, इनके तार भी बनाए जाते हैं। और ये जो है ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, एल्युमिनियम जो है बॉक्साइड एस्क से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके जो उत्पादक राज्य जो हैं जान लीजिए, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ये बॉक्साइड निकाला जाता है, और मैकाल पहाड़ी से, और बिलासपुर कटनी पठारी क्षेत्र से। बिलासपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। बिलासपुर कटनी का पठारी क्षेत्र से आपका बॉक्साइड का निष्कर्षण किया जाता है। और सबसे ज्यादा जो बॉक्साइड का उत्पादक राज्य है वो है उड़ीसा में कोरापुट जिला में बॉक्साइड का उत्पादन किया जाता है। अब ये हो गया आपका लौ एस के बारे में जाने, मैग्नीज के बारे में जाने, तांबा और बॉक्साइड। अब जो नेक्स्ट है अभ्रक के बारे में। अभ्रक जो है ये विद्युत उपकरण में बनाने में सहायता करता है। और ये दिखता कैसा, ये पारदर्शी होता है, बिल्कुल आर पार इसको शीशे की तरह इसको देखा जा सकता है, ऐसा होता है ये। और ये किस रंग में उपलब्ध होता है, काला, हरा, पीला अथवा भूरे रंग में ये पाया जाता है। और ये जो अब ये इसकी उपयोगिता क्यों है, क्योंकि ये उच्च वोल्टेज प्रतिरोधकता के कारण, ठीक है, ये जो है उच्च वोल्टेज को भी प्रतिरोधी के कारण इसको विद्युत संयंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये इसके उत्पादक राज्य जान लें, ये बिहार, झारखंड के कोडरमा, गया और हजारीबाग जिले में। झारखंड का कोडरमा जो अभ्रक उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है, उसके बाद बिहार का गया और झारखंड में हजारीबाग जगह पे पाया जाता है। अब जो नया है खनिज है चूना पत्थर, ठीक है। ये चूना पत्थर है, आपको ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में पाए जाने। और ये जो है चूना पत्थर ही सीमेंट उद्योग के लिए, जो सीमेंट आप इस्तेमाल करते घर बनाने में, चाहे कोई भी सड़क बनाने में, पक्कीकरण करने में, तो जो सीमेंट के उद्योग में है इसमें एक कच्चा माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। और ये मेनली लौ फैक्ट्री में लोहा गलाने में भी चूना पत्थर की अहम भूमिका होती है, ठीक है। आज हम लोगों ने जान लिया खनिज के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, उसमें हम लोग आएंगे ऊर्जा खनिज के बारे में, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।